हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने 16.2 के 3 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। उसके अंदर अपन ने बेलन के बारे में पढ़ा था। उसका आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट किया और अपन ने आंसर प्राप्त किया। ठीक है, अब आगे अपन थोड़े अलग प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन, दो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। 3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें दो लंबवर्तीय बेलन दिए हैं जिनकी ना तो हमें त्रिज्याएं दी है, न ही ऊंचाइयां दी हैं। त्रिज्याओं का और ऊंचाइयों का अनुपात दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने लिखा, माना प्रथम बेलन की त्रिज्या क्या है, R1। द्वितीय बेलन की त्रिज्या कितनी है, R2। ठीक है, तथा प्रथम बेलन की ऊंचाई कितनी है, H1। द्वितीय बेलन की ऊंचाई कितनी है, H2। त्रिज्या और ऊंचाइयों का अनुपात हमें नहीं दिया था, त्रिज्या और ऊंचाइयों का मान हमें नहीं दिया था, हमें अनुपात दिया था। तो पहले अपन ने दोनों बेलन की त्रिज्याओं को R1 R2, तो ऊंचाइयों को मान लिया H1 और H2। क्लियर। अब प्रश्नानुसार नहीं, पहले हमें दिया हुआ क्या है, त्रिज्याओं का अनुपात। तो अनुपात को अपन बटे में लिख सकते हैं, तो R1 बटे में R2 हमें क्या दिया है, 2:3। और H1 बटे में H2 हमें क्या दिया है, 5/4। सही है। अब हमें क्या बोला कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का मान नहीं निकालना है, उनका भी हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। क्लियर। यदि हमें मान निकालना होता, जैसे हमें बोल देता कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हम यहां पे मानते 2x और 3x। R1 R2 का मान क्या मानते, 2x और 3x, और ऊंचाइयों का क्या मानते, 5x और 4x। परंतु अपने को जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है, उनको भी अनुपात के रूप में ही निकालना है। ठीक है, तो हमने R1 R2 2/3, H1 H2 5/4 लिया, लिखा है। ठीक है, जैसे है वैसे उतारा। अब प्रश्नानुसार प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में द्वितीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें अनुपात निकालना है, तो अनुपात के रूप में लिखेंगे इसको, प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में द्वितीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का, 2πRh। सही है, तो ये प्रथम बेलन का है तो R1 H1 आएगा, और नीचे क्या आएगा, 2πR2 H2। क्लियर। 2π से 2π कैंसिल। सही है। R1 और R2 का मान कितना है,
2/3 इंटू H1 H2 का कितना है 5/4। क्लियर। 2 का भाग 4 में 2 बार, तो ऊपर तो क्या बचा 5 और बटे में क्या बचा 3 को 2 से किया तो 6। तो हमें प्रथम बेलन और द्वितीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना प्राप्त हुआ 5:6। सही है। अब प्रथम बेलन का आयतन बटे में द्वितीय बेलन का आयतन। सही है। तो प्रथम बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा पाई r1 का स्क्वायर h1 पाई r2 का स्क्वायर h2। पाई से पाई कट गया कैंसिल। r1 की जगह r2 की जगह क्या लिखूं 2/3 का स्क्वायर इंटू h1 h2 की जगह 5/4। क्लियर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 5/4। 4 से 4 कट गया तो अनुपात क्या प्राप्त हुआ 5:9। क्लियर। देखो एक बार पढ़े आगे। पांचवा प्रश्न, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर आगे क्या बोला, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। सही है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सही है। अब लास्ट में हमें क्या निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके लिए हमें आर की और एच की आवश्यकता है। तो न तो हमारे पास आर है नहीं एच है, तो जो भी हमें दिया हुआ है उससे हमें आर का और एच का मान निकालना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम क्या दिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बारे में हम जानते क्या है 2 पाई आर एच प्लस आर बराबर 462। ठीक है। आगे इसको अपन हल कर नहीं सकते, क्योंकि यदि हमारे पास एच या आर में से किसी एक चीज का मान होता तो अपन इसको हल करके दूसरी चीज का मान निकाल सकते हैं, परंतु अपने पास यहाँ पे दो अज्ञात राशियां हैं, इसलिए अपन इसको हल नहीं कर सकते। क्लियर। तो इसको यहीं पर समीकरण 1 नाम दे दिया। ठीक है। दूसरी चीज क्या दी, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां उतार दिया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं ये उतार दिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का की जाए क्या लिखूं गुणा 1/3 है, मतलब 1/3 है। सही है। अब इनके बारे में वापस क्या जानते हैं अपन, वही फॉर्मूला जानते हैं। तो फॉर्मूला उतारा 2 पाई आर एच बराबर, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो अपन जानते हैं, परंतु संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अपने को पहले दिया हुआ है कितना 462। तो ये उतार दें यहाँ पे 462 इंटू 1/3। 3 का भाग दिया 1 5 4 154 बार। तो 2 पाई आर एच बराबर 154, समीकरण 2। सही है।
अपन ने 5 ही प्रश्नावली 5 गुण 2 के अंदर अपन कई बार देखा था प्रश्नावली के अंदर कि जब भी दो समीकरण बनते थे तो अपन उनको विलोपन विधि से हल करते थे, समीकरण 1 और 2 से घटाने पड़े थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही 16वीं प्रश्नावली के अंदर जब दो समीकरण बनते हैं तो इसको अपन जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इनमें क्या है प्लस माइनस की चिन्ह आने सभी क्या है मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो या तो इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है या फिर डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसको हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो डिवाइड करेंगे तभी चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो हमें कुछ कम प्राप्त होगा, क्लियर। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, ठीक है। देखो बाईं तरफ वाले में बाईं तरफ वाले का भाग, दाईं तरफ वाले में दाईं तरफ वाले का भाग, क्लियर। तो 2 पाई आर एच प्लस आर बटे में 2 पाई आर एच, इधर क्या आएगा 462 बटे में 154, सही है। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, सही है। क्या बच गया h प्लस आर बटे में h, सही है। इधर कितना बचा 154 का भाग गया 462 में 3 बार, अभी किया था अपन ने यहाँ पे 3 बार घटा था, 3 बार गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक को इससे गुणा किया तो h प्लस आर, h को 3 से गुणा किया तो 3h, h वालों को एक तरफ किया r बराबर 3h, ये इधर गया तो माइनस का h, तो r बराबर कितना आया 2h, सही है। अब जो हमारे पास r का मान आया 2h, इसको किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, पहले में या दूसरे में। तो दूसरे में रखते हैं r का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। क्या लिखूं 2 इंटू 22 बटे में 7 इंटू r की जगह क्या लिखूंगा 2h और h की जगह h बराबर 154, सही है। देखो 2 को 2 से किया 4, छोड़ो भी, h को h से किया तो h स्क्वायर, क्लियर, बराबर 154, 7 भाग इधर गया तो गुणा में, ये 2 22 और 2 गुणा में इधर गए तो भाग में, 2 इंटू 22 इंटू 2, 22 का भाग गया 7 बार, तो हमारे पास h स्क्वायर बराबर क्या आया 7 को 7 से किया 49, 2 को 2 से किया 4, स्क्वायर को हटाने के लिए हमने क्या किया दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया, 49 बटे में 4, तो h बराबर क्या प्राप्त हुआ 49 का अंडर रूट 7 और 4 का अंडर रूट 2। हमारे पास h का मान आ गया, तो अब r का मान निकाल सकते हैं हम, ठीक है। इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे, समीकरण 3 में h का मान रखने पर, ठीक है। तो क्या लिखूं देखो r बराबर 2, h की जगह क्या आएगा 7 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, r का मान क्या आया 7, r का मान भी आ गया h का मान भी आ गया। अब अपन बेलन का आयतन निकाल सकते हैं, तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर h, 22 बटे में 7, r की जगह 7 इंटू 7 और h की जगह क्या आएगा 7 बटे में 2, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 22, 11 बार, 7 को 7 से किया 49, 49 को 1 से किया तो 9, हासिल की 4, 49 को 1 से किया 49 और 4 53, तो हमें बेलन का आयतन क्या प्राप्त हुआ 539 सेंटीमीटर क्यूब। देखो एक बार, ठीक है। छठा प्रश्न, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बढ़िया। देखो ध्यान से, सर्वप्रथम हमें बेलन की ऊंचाई क्या दी है, 15 सेंटीमीटर, सही है। दूसरी चीज क्या दी है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बेलन के वक्र पृष्ठ के बारे में हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला 2 पाई आर एच बराबर 660, सही है। अब यदि हमारे पास r का और h का मान नहीं होता तो इसको अपन यहीं पे समीकरण लगा के छोड़ देते, परंतु हमारे पास ऊंचाई का मान है तो हम इसको हल कर सकते हैं। 2 × 22/7, r का मान निकालना है, h का मान क्या है 15 बराबर 660, r को छोड़ दिया इधर 660, 7 भाग में इधर गया तो गुणा में, ये तीनों गुणा में इधर गए तो भाग में, सही है। 22 का भाग 660 में कितनी बार गया, 30 बार। 15 का भाग गया 2 बार 30 में, और 2 से 2 कट गया, तो r का मान कितना आया 7। h का मान पहले ही था, r का मान भी आ गया, तो अब हम आयतन निकाल सकते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, r की जगह 7 × 7, h की जगह 15। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 15 × 105, 105 को 2 से किया 210 की 0 80 की 21, 105 को 2 से किया 210 और 21 कितना होता है 231 सेंटीमीटर क्यूब। हमें बेलन का आयतन कितना प्राप्त हुआ, 2310 सेंटीमीटर क्यूब। अब 7वां प्रश्न, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, फिर आगे, तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, सही है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसको। सर्वप्रथम हमें दिया हुआ क्या है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या है यहां पर, बराबर 30 पाई। बेलन के आयतन के बारे में हम जानते क्या है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई। समीकरण 1। समीकरण 1 नाम क्यों दिया, क्योंकि न तो हमारे पास आर का मान है नहीं एच का मान है, तो हल नहीं कर सकते इसको। दूसरी चीज क्या दी, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, इसके बारे में हम क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर 6 पाई। समीकरण 2। क्लियर, अब क्या करें, अभी बताया था 2 समीकरण प्राप्त होते ही भाग या मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम भाग करते हैं। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, या फिर दूसरा तरीका यह है कि समीकरण 2 से अपन समीकरण 1 में पाई आर स्क्वायर की जगह मान रख देंगे, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना,
तो भाग दिया पाई आर स्क्वायर एच में, भाग दिया पाई आर स्क्वायर का, और इधर भाग दिया 30 पाई में 6 पाई का। ठीक है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया एच, पाई से पाई कैंसिल, 6 का भाग 30 में कितनी बार गया 5 बार। सही है, 5 सेंटीमीटर। हमें ऊंचाई कितनी प्राप्त हुई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है और अपन कल पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको कमेंट में बता दिया करो। ठीक है ना, ओके।